नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं मौसम का हाल हाल लेकर कि आज का मौसम कैसा रहेगा। और इस वक्त हम तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे बड़े बड़े बिल्डिंगें, और ये बिल्डिंगें हैं मशरूम अनुसंधान निदेशालय की, जो सोलन में है। देश का एकमात्र निदेशालय मशरूम का, जहां पर मशरूम की विभिन्न किस्मों का अनुसंधान होता है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि मशरूम अनुसंधान निदेशालय देश का एकमात्र जो मशरूम का जो निदेशालय है वो सोलन में है। और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर मशरूम को लेकर रिसर्च हो रही है, और कई किस्में यहाँ इस सेंटर में विकसित हुई है। और देश भर में जो मशरूम उत्पादक है वो इस निदेशालय से जुड़े हुए हैं। जो यहाँ के अनुसंधान हुए हैं वो उन राज्यों में इम्प्लीमेंट, जो वहाँ के किसान उन्होंने किए हैं। और बहुत सारे लोगों की, देश भर में लोगों की आर्थिकी मजबूत हुई है मशरूम के उत्पादन के कारण। यदि हम मौसम की बात करें तो मौसम अब 5 दिनों तक शुष्क रहेगा। बारिश होने की किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं है, जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है। और दिन का जो टेम्परेचर है अब वो बढ़ गया है। पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, अब 23 और 24 के बीच में रहने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब गर्मियों ने दस्तक दे दी है, क्योंकि बारिश पिछले काफ़ी समय से हुई नहीं है। और बारिश की अब जिस तरह से मौसम बेरुखी साधी हुई है, तो उससे अब उम्मीद भी कम है कि जल्द कोई बारिश हो। और यही वजह है कि अब जो गर्मियां हैं इस बार सोलन में भी फरवरी के महीने में उसका एहसास होना शुरू हो गया है। अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। नौणी डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया हुआ है। मौसम को लेकर अपना बुलेटिन जारी किया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मौसम अब शुष्क रहेगा, बारिश होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। और जो दिन का टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा, और जो रात का टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। जो दिन का टेम्परेचर है वो 23 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। यदि सोलन का टेम्परेचर 23 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन का टेम्परेचर इससे कई गुना, इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर अब गर्मियाँ पड़नी शुरू हो जाएगी यदि बारिश नहीं होती है प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में। तस्वीरों में आप मशरूम निदेशालय देख रहे हैं। ICAR डायरेक्टर मशरूम रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान निदेशालय है, खुम्ब अनुसंधान निदेशालय, क्योंकि मशरूम को खुम्बी भी कहते हैं। यहाँ पर बड़ी काफ़ी किस्में मशरूम की विकसित हुई है। और यहीं से ही जो रिसर्च है, देश भर के किसान जो मशरूम से जुड़े हुए हैं वो इन रिसर्च का लाभ उठाकर मशरूम का उत्पादन से जुड़े हुए हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में यह निदेशालय है, लेकिन हिमाचल प्रदेश मशरूम के उत्पादन में अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जैसे नक्सलवादी क्षेत्र है, जहां पर चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, उन राज्यों के लोग मशरूम उत्पादन से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। और उनकी जो आर्थिकी है वो मशरूम के कारण काफ़ी मजबूत हुई है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ मौसम की अपडेट को लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। तो मौसम की जैसे बात है कि मौसम अब शुष्क रहने की उम्मीद है। दिन का टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो गया है, और मौसम विभाग का भी इस तरह का ही पूर्वानुमान है कि अब आने वाले 5 दिनों में बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि पिछले काफ़ी समय से बारिश का इंतजार किया जा रहा था। मौसम विभाग ने कई पूर्वानुमान लगाए कि बारिश होगी, लेकिन उनके पूर्वानुमान धरातल पर सही नहीं उतरे हैं। और पिछले का करीब 2 महीनों से जो ड्राई स्पेल चला हुआ है और लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जनवरी के महीने में छुट-पुट बारिश ज़रूर हुई है, कई क्षेत्रों में बर्फ़ भी पड़ी है, लेकिन जिस तरह की हर बार देखने को मिलती थी और जिस बारिश की आवश्यकता
हर वर्ष होती है वैसी नहीं हुई है, और यही वजह है कि अब बारिश ना होने के कारण जो टेम्परेचर है वो बढ़ना भी शुरू हो गया है, और फरवरी के महीने में ही गर्मियों का एहसास होना शुरू हो गया है, जबकि जनवरी और फरवरी का महीना सर्दियों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार फरवरी के महीने में जो दिन का टेम्परेचर है वो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का जो मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन की है, तो उसके अनुसार 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब गर्मियों की ओर अब कदम बढ़ने शुरू हो गए हैं। ठंड का एहसास बीच में थोड़ा हुआ, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। और जिला सोलन में एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पर पहाड़ भी है और मैदानी क्षेत्र भी है। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन जिला सोलन में है, जहाँ पर इस वक्त गर्मियाँ पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि यदि सोलन का टेम्परेचर 24 डिग्री रहेगा तो वहाँ के टेम्परेचर और सोलन के टेम्परेचर में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का अंतर है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब गर्मियाँ पड़नी शुरू हो गई है। गर्मियों ने अपनी दस्तक दे दी है, क्योंकि मौसम ने बेरुखी साधी हुई। आने वाले 5 दिनों में बारिश होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। और यदि हम बात करें किसानों की, तो किसान काफ़ी परेशान भी है, क्योंकि जो गेहूं की फसल की जो बिजाई की हुई है उस वक्त वो उसके लिए बारिश की ज़रूरत है। सिरमौर ज़िला में से मटर शुरू हो गया है, तो वहाँ पर भी बारिश की ज़रूरत है। प्याज, लहसुन इस वक्त खेतों में लगा हुआ है, तो किसान बारिश का वेट कर रहे हैं ताकि बारिश हो तो उनकी फसल भी अच्छी होगी। और यदि बागवानों की बात करें, क्योंकि सोलन में कई क्षेत्रों में सेब का उत्पादन भी हो रहा है, और सेब का भी उत्पादन हो रहा है, अन्य फलों का उत्पादन भी सोलन में हो रहा है। हालांकि उत्पादन भले ही कम हो, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि खेती बाड़ी में तो सोलन सब्जियों के उत्पादन में, नकदी सब्जियों के उत्पादन में सोलन ज़िला नंबर 1 पे है पूरे प्रदेश में। अब फलों की ओर भी सोलन ने कदम बढ़ा लिया है, तो यहाँ के बागवान बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन बर्फ़ तो दूर, इस बार तो बारिश भी नहीं हुई है, और यही वजह है कि जो फलों का उत्पादन है इस बार प्रभावित होने वाला है, विशेषकर सेब। और सेब के दाम भले ही कम उत्पादन के कारण अच्छे बागवानों को मिले, लेकिन उत्पादन कम होगा तो उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा। पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल बस इतना ही। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। और आज बुधवार का दिन है, तो बुधवार को सबकी नज़रें ट्रक ऑपरेटरों के रुख पर लगी हुई है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट जो कंपनी है अदानी ग्रुप द्वारा खरीदी हुई, तो सरकार की अध्यक्षता में जो कल बैठक हुई है वो भी बेनतीजा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अदानी ग्रुप है वो लगातार पलटी मार रहा है। कभी रेट को बात कर रहे हैं, एक दिन पहले उन्होंने 9 रुपये और 10 रुपये माल भाड़ा देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन दूसरे दिन जो कल बैठक हुई है उसमें वो 8.5 रुपये प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर जो मल्टी एक्सल ट्रक है उनको माल भाड़ा देने के लिए तैयार हुए, और जो सिर्फ 6 टायरी ट्रक है उनको 10 रुपये माल भाड़ा देने के लिए तैयार हुए। जबकि अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा जो माल भाड़ा है वो 10 रुपये 70 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर है। और यही वजह है कि ट्रक ऑपरेटर इस माल भाड़े पर अड़े हुए हैं। और बात भी सही है, क्योंकि एक कंपनी द्वारा 10 रुपये 70 पैसे माल भाड़ा दिया जा रहा है, और दूसरी कंपनी 8.5 रुपये का प्रस्ताव लेकर आ रही है। और जबकि वर्तमान में उन्हें 10 रुपये 58 पैसे और बरमाणा में 11 रुपये से अधिक माल भाड़ा मिल रहा था, क्योंकि ये पहला मौका देखने को मिला है। उनकी हाइक ड्यू है, तो माल भाड़े बढ़ने थे, लेकिन कंपनी अदानी ग्रुप है जिन्होंने इस कंपनी को ख़रीदा हुआ है, वो पहले दिन से ही अड़े हुए हैं कि माल भाड़े को कम किया जाए। उन्हें परिवहन के कारण घाटा उठाना पड़ रहा है, और यही वजह है कि जो सीमेंट है प्रदेश में महंगा होता जा रहा है। अभी इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि यदि माल भाड़े को कम कर दिया जाए तो अदानी ग्रुप को सीमेंट के दामों को 100 से 200 रुपये कम कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन उन्होंने दबाव बनाया हुआ है, वो अड़े हुए हैं कि हमने कंपनी उद्योग नहीं चला जब तक माल भाड़े का विवाद का सुलझता नहीं है तब तक उद्योग नहीं चलेगा। तो यही वजह है कि ट्रक ऑपरेटर अब काफ़ी आर्थिक नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है, और उनके साथ जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए कारोबारी है या फिर अन्य लोग हैं, तो उन्हें भी काफ़ी अब नुकसान हो रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देखते हैं कि सरकार कब तक हल निकालने में कामयाब होती है। फिलहाल तो कंपनी मानने को तैयार नहीं है।
और अब क्योंकि सीधी उंगली से घी निकलता नज़र नहीं आ रहा है, अब सरकार को उंगली टेढ़ी करनी होगी। अब सरकार क्या कर सकती है इस मामले में, इसका तो वो अब क्या कहते हैं इसका तो नहीं ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन ये है कि सरकार को अब सख्ती कंपनी के प्रति उठानी पड़ेगी ताकि ट्रक ऑपरेटरों के हितों को बचाया जा सके, क्योंकि इस ट्रक ऑपरेटरों से करीब 1 लाख परिवार जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। किसी का ढाबे हैं, किसी का पेट्रोल पंप है, कोई मोटर मैकेनिक है, ड्राइवर है, उनके कंडक्टर है, तो इस तरह के हालात बने हुए हैं, सब आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस विवाद का समाधान जल्दी निकलेगा। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी।